नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। और आज मैं फिर से लेकर आई हूं क्राइम सीरीज इंडिया से। आज की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। जैसे दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े कुछ हत्याकांड, पत्नी और बेटे ने मिलकर की शख्स की हत्या और फ्रिज में रखे लाश के टुकड़े। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारे जो भी लोग हमें राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। स्टार्ट। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लाश दिल्ली में रिश्तों के खून की यह कहानियां बड़ी डरावनी है। दिल्ली के कुछ हेडलाइट्स जो हम जानेंगे। दिल्ली में हाल के 3 हत्याकांड से उठे गंभीर सवाल। पिता, पत्नी और प्रेमी ही बन गए जान के दुश्मन। अंजना दास, श्रद्धा और आयुषी हत्याकांड से सनसनीखेज के खुलासे। दिल्ली के पांडव नगर त्रिलोकीपुर मर्डर केस में पुलिस ने बताया कि मां और बेटे ने मिलकर शख्स के 10 टुकड़े कर डाले। अभी 4 हिस्से नहीं मिले हैं लाश के। 6 महीने बाद यह हुआ खुलासा। बदबू छिपाने के लिए इन्होंने घर को भी पेंट करा दिया। इससे पहले श्रद्धा मर्डर और आयुषी चौधरी का केस भी आया जिसमें परिवार रूपी संस्था ही खतरे में पड़ गई थी। वैसे तो कहते हैं अपने तो अपने ही होते हैं, पर यहाँ दिल्ली की कुछ डरा देने वाली कहानियां जहां अपने ही अपनों के जान के दुश्मन बने हैं। वैसे तो यह फिल्मी गाना है लेकिन रिश्तों का यथार्थ बताता है। हालांकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं उनसे लोगों को अब अपनों से ही डर लगने लगा है। गर्लफ्रेंड, बेटी, अब नहीं पिता भी सुरक्षित हैं। 2 हफ्ते पहले श्रद्धा की हत्या, शव के 35 टुकड़े करने वाले शख्स से पूरा देश हिल गया। लेकिन आरोपी आफ्ताब के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। ज्यादा दिन ही नहीं हुआ, मथुरा के यमुना एक्सप्रेस पर एक लाल सूटकेस में एक लड़की की लाश मिली थी। दिल्ली के बरबतपुर में उसके पिता ने ही उसकी हत्या कर दी। अपने जिगर के टुकड़े के कत्ल में मां ने पूरा साथ दिया। आज पता चलता है कि पांडव नगर में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही सुहाग को मिटा दिया। उन्होंने भी उन सब के टुकड़े किए और फ्रिज में रखा एक एक हिस्से को ठिकाने लगाया। उसे मृतक के अवैध संबंधों का भी पता चला। गांव और शहर में अलग अलग शादियां करने के बाद वह बहू और बेटियों पर बुरी नजर रखता था। रिश्तों के खून की ये कहानियां डरा देती हैं। जानवर, पड़ोसियों, रास्ते में मिलने वाले लोगों के अगर कोई बुरा बर्ताव करता है तो हम उसे इंसानियत की मिसाल देकर नसीहत दे जाते हैं। लेकिन अगर कोई अपना ही जान का दुश्मन बन जाए तो रिश्ते, नाते और परिवार का महत्व ही क्या रह जाता है। वजह कुछ भी हो सकती है, नाराजगी, झगड़ा, प्रेम, विवाह, लेकिन किसी की जान के पीछे लोग कैसे पड़ जाते हैं। इंसान को सामाजिक प्रणाली कहा जाता है। वह एक दूसरे से प्रेम और सौंदर्य के साथ रहना पसंद करते हैं। इंसान और जानवर में एक बड़ा अंतर्भाव का भी होता है। इंसान को हर रिश्ते की अहमियत पता होती है लेकिन जानवर अपना शरीर देखता है। तो क्या हम जानवर हुए जा रहे हैं? श्रद्धा के केस में मनोचिकित्सक और अन्य एक्सपर्ट कह रहे हैं कि महिलाओं को हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति से ऊपर उठना चाहिए। तब तक कहा गया था कि श्रद्धा को आफ्ताब के रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए और आफ्ताब से रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। लेकिन पांडव नगर हत्याकांड के बाद अब सवाल उठ रहा है कि इंसान भरोसा किस पर करे। हालांकि सवालों के घेरे में मृतक अंजन दास का कैरेक्टर भी है, लेकिन हत्या की जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो रोज फ्रिज में लाश एक टुकड़े से निकलती माँ बेटे पांडव नगर में श्रद्धा जैसे मर्डर केस की पूरी कहानी रच रहे थे। आइए जानते हैं पहली घटना को। माँ बेटे ने कैसे पति को काट डाला। नवंबर के दूसरे हफ्ते में श्रद्धा हत्याकांड का खुलासा हुआ था। महीना अभी बीत ही रहा था कि आज उसी तरह का एक और केस सामने आया। पांडव नगर में पति की हत्या के आरोप में एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने शव के 10 टुकड़े कर फ्रिज में रखा था और पास के मैदान में फेंक दिया था। सीसीटीवी फुटेज में सारी सच्चाई खोलकर रख दी। माँ और बेटे उस मैदान में कुछ लेकर जाते दिखते थे जहां कूड़ा वाला आता था। यह वारदात भी 6 महीने पहले की है। तब पुलिस को बैग में लाश के हिस्से मिले थे। कटा हुआ ठंडा सिर मिलने से पुलिस को साफ हो गया कि फ्रिज का इस्तेमाल किया गया है। हाथ के टुकड़े अलग मिले। आसपास के फुटेज खंगालने के समय लगा अब पता चल जाएगा कि अंजन दास से माँ और बेटे तंग आ गए थे। अक्सर घर में लड़ाइयाँ होती थी। गोली मारकर हत्या की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ तो रिश्तों के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। ना तो उस पत्नी का हाथ कापा और ना बेटे का। अंजन दास को नशे की गोलियां पिलाकर उसका गला काट दिया गया। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे टुकड़े फ्रिज में भी रखे गए जिसकी टुकड़े की बदबू ना आए। आफ्ताब की तरह ये भी एक हिस्से को रोज ठिकाने लगाते थे।
वासना की आग। मृतक अंजन दास के रिश्ते भी अजीब थे। जी हाँ, पांडव नगर की हत्याकांड में रिश्ते की कहानी बड़ी उलझी हुई है। वीडियो में दिख रही महिला का पूरा नाम पूनम। 2016 में पूनम के पति कल्लू की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे अंजन दास से 2017 में शादी कर ली। वे दोनों 2011 से ही एक साथ रह रहे थे। वीडियो में दिख रहा पुरुष दीपक है और उनके पिता कल्लू थे। उसकी बहन भी है। दीपक की शादी हो गई और वह अलग रह रहा था। अंजन दास की शादी बिहार के गांव में हुई थी और उसके 8 बच्चे थे। अंजन ने पूनम के जेवरात बेचकर घर में पैसे भेजे थे। पुलिस ने बताया कि कमाई का कोई साधन नहीं था, वह पूनम पर ही आश्रित था। इस कारण अक्सर झगड़े होते रहते थे। पूनम को लग रहा था कि वह उसकी बहू और बेटी पर बुरी नजर रखता था। इसके बाद ही पूनम और दीपक ने मिलकर अंजन की हत्या की साजिश रची। हालांकि अंजन दास ने रिश्ते खत्म किए जा सकते थे। अगर वह बुरी नजर रखता था तो पुलिस केस किया जा सकता था, लेकिन माँ बेटे ने उसे रास्ते से हटाने के लिए ही मर्डर करने का ही रास्ता क्यों चुना। आइए जानते हैं इस घटना से जुड़ी आगे की कुछ और घटनाएं। दिल दहला देने वाली। बेटी की हत्या कर सूटकेस में फेंका। श्रद्धा हत्याकांड का खुलासा हो चुका था। एक हफ्ते के भीतर 18 नवंबर को मथुरा में एक लाल सूटकेस में लाश मिली। 22 साल की आयुषी ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। लड़का दूसरी जाति का था और इसलिए माता पिता इसके खिलाफ थे। बताते हैं कि 17 तारीख को आयुषी के माता पिता समझ रहे थे कि वह नहीं मानी तो पिता ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से 2 गोलियां दाग दी। वे दुकान से पॉलिथीन खरीद कर लाए और उसकी लाश को सूटकेस में पैक कर देर रात ठिकाने लगाने चल पड़े। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस पर उन्होंने लाश को फेंक दिया। आयुषी चौधरी का नाम था उसका पिता आयुषी चौधरी नाम था उसका पिता ने गोली मारी और सूटकेस में बंद कर यमुना एक्सप्रेस वे पर फेंक दिया। पुलिस पूछताछ में माता पिता दोनों रो रहे थे। उन्हें बाद में पछतावा हो रहा था, लेकिन अब आयुषी हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। यह बीसीए कर रही थी। इस केस को सुलझने में पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पॉलिथीन में पैक कर हाथ पैर मोड़कर आयुषी के शव को सूटकेस में भरा गया था। जरा सोचिए, 18 साल की उम्र की बात जब कानून इजाजत देता है तो परिवार अनुमति क्यों नहीं देता है। वैसे भी अगर बेटा या बेटी बात नहीं सुनते तो उनसे नाते खत्म कर लीजिए। उनकी जान का दुश्मन क्यों बन जाते हैं। परिवार क्या जान लेता है, एक ही समाधान बचता है। आइए बढ़ते हैं इन्हीं कहानियों की तीसरी घटना की ओर, जहां गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर दिए। दिल्ली के छतरपुर इलाके में आफ्ताब पूनावाला नाम के शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर का गला घोटकर हत्या कर दी, उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह 2 साल से ज्यादा समय से श्रद्धा के साथ रह रहा था, लेकिन उसके दिल में प्यार शायद कभी नहीं था। श्रद्धा उसके लिए अपने पिता का घर छोड़ आई। माँ की मौत हो चुकी थी। अब आफ्ताब का असली चेहरा सामने आया था। उसने श्रद्धा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। श्रद्धा को शायद लगा कि वह अपना दर्द किसी से कहे, क्योंकि घर वह पहले से छोड़ आई थी कि कौन क्या कहेगा। इसके चक्कर में उसने घर वाले या दोस्तों को खुलकर अपनी व्यथा नहीं बताई। एक बार पुलिस कंप्लेन की तो आफ्ताब ने इमोशनली ब्लैकमेल किया। अगर वह उसे छोड़ देगी तो वह आत्महत्या कर लेगा। जबकि नवंबर 2020 में पुलिस को दी गई शिकायत में श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब ने उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की, उसे धमकाया कि वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। 1.5 साल बाद आफ्ताब ने उसे मार ही दिया। लोकेशन ऑफ मोबाइल प्लॉट पर फिर श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकने निकलता था आफ्ताब। किसी खौफनाक वेब स्टोरी की कहानी की तरह आफ्ताब ने बाथरूम में श्रद्धा के शव के टुकड़े किए, गर्म पानी से शव को धोया, हथौड़ी आरी कील की हड्डियों को तोड़ा। दरिंदगी ने खबर पढ़ने वालों को भी डरा दिया। क्या प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती, या फिर कहीं लोगों को बड़े फ्रिज से डर लगने लगा। आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को फ्रिज में रखा था और मई के महीने में आधी रात के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकने निकलता था। तो देखा आपने, ये तीनों घटनाएं रिश्तों को तार तार कर देने वाली हैं, जिसमें समझना ये पड़ेगा कि किस पे भरोसा किया जाए या किस पर नहीं। घटनाओं में से एक खबर ये भी है जहां प्रेमी ने प्रेमिका के किए 35 टुकड़े, वहीं माँ और बेटी ने किए बाप के टुकड़े टुकड़े। तीसरी ओर हमारी नजर उस घटना पर भी जाती है जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली। यहाँ एक बाप ने अपने बेटी के किए टुकड़े टुकड़े। घटनाओं को देखने के बाद अब मन में सवाल ये आता है कि आखिर भरोसा किया किस पर जाए। यहाँ अपने ही अपनों के दुश्मन हुए जा रहे हैं और हमारे मन में डर ये हो रहा है कि आखिर अब भरोसा किस पर करें। ना प्रेमी के साथ हम सुरक्षित हैं और ना घर के परिवार के साथ।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल मैं फिर मिलूंगी आपको नए सीरीज़ के साथ, क्राइम सीरीज़ इंडिया में। तब तक के लिए मैं मुस्कान शर्मा चाहती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।